बिगिनर लोग जब पोस्टर की डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो मज़ेदारी नहीं आती है। पूरा दिन लगा दें, पूरी रात लगा दें डिज़ाइन करने में, लेकिन फाइनली जब डिज़ाइन बन के तैयार होगी तो वो उतनी खूबसूरत, उतनी अच्छी डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं होगी जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को डीपली जानने के लिए तो ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें मुझसे सीख सकते हैं। और कुछ मैं इसे वर्बली बता देता हूँ आपको कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि आप देखें कि ये सारी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत और कितनी बैलेंस लग रही है। इसकी हेडिंग वगैरह देख लीजिए, इसका हेडर, फूटर, इसकी लेआउटिंग, इसका कलर, इन चीज़ों को मिला करके बहुत ही बैलेंस डिज़ाइन लग रही है। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। तो इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। पहली बात जो है वो है हेडर, यानी जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमें बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज में बनाना चाहिए। अगर ये खूबसूरत बन गई डिज़ाइन, ये ऊपर वाला हेडर जो है खूबसूरत बन गया, तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी डिज़ाइन जो है बहुत परफेक्ट बनने वाली है। इसी तरीके से इसका भी हेडर देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया। और ये अभी ये पोस्टर में बना ही रहा हूँ, अभी ये फाइनल हुआ नहीं है। मैं ये पोस्टर बना रहा हूँ, आज ही इसको बना करके प्रिंट करवाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों सेम डिज़ाइन है और सिर्फ कलर का फ़र्क है। कस्टमर को ये कलर नहीं पसंद आया तो फाइनल ये कलर जो है उसने। और इसकी हेडिंग देख लीजिए, इसमें हेडिंग किस तरीके से बनाई गई है, और इसकी हेडिंग देख लीजिए, इसमें किस तरीके की हेडिंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हेडिंग इसमें भी है। और बड़े मज़े की बात ये कि इसको किसी भी कातिब से किताबत नहीं करवाया गया, बल्कि मैंने खुद ही इसको बनाया। इसमें कहीं भी ज़रा सा भी कोई किताबत का एक नुक्ता भी इसमें नहीं है। इस तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने पहला पॉइंट बताया कि हेडर, ये हेडर जो है बहुत खूबसूरत होना चाहिए। और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कुछ इसके तरीके होते हैं, वो सब तरीके फॉलो करना पड़ता, तब जाके ये सब बन पाता है। और सेकंड नंबर पर है लेआउटिंग। लेआउटिंग इसकी कैसी करनी है, कहाँ किसको हाईलाइट करना है, कहाँ किसको थोड़ा सा छोटे फ़ॉन्ट में रखना है, ज़ेर सदारत, क़यादत, सरपरस्ती, ये सारी चीज़ें कहाँ पर रखा जाता है, ये सारी चीज़ें लेआउटिंग में आ गई। तो लेआउटिंग आपको कैसे करना है। उसके बाद में जो आ गया वो आ गया फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिसको हाईलाइट करना होता है तो उसको छोटा कर देते हैं, जिसको हाईलाइट नहीं करना होता उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। जैसे मैंने देखा है कि लोग लिखते हैं हज़रत मौलाना लिखा है तो हज़रत मौलाना को खूब बोल्ड सा बड़ा सा कर देंगे। तो इसको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा लिखने की ज़रूरत है बस। और जो नाम होता है, नाम को हाईलाइट किया जाता है। डिज़ाइन हमारी बहुत बैलेंस लगती है। बैलेंस डिज़ाइन तभी लगेगी जब लेआउटिंग अच्छी होगी, हेडर अच्छा होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रखा गया होगा, तभी जो है ये बैलेंस डिज़ाइन लगती है। और जो अगले नंबर पे आता है वो है कलर। कलर भी बहुत ही बैलेंसिंग कलर रखना चाहिए, तब जाके खूबसूरत बनती हैं। तो इन चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है। ये सारी बातें इतनी डीपली इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, और बाकी और डीपली सीखने के लिए आप मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें जो दिखाने वाला हूँ वो ये है कि ये हेडिंग वगैरह हम कैसे बनाते हैं, हेडर कैसे बनाते हैं, बिना कातिब से किताबत करवाए हुए ये हेडिंग हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है सीरत गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस लिखा है, या यहाँ पे लिखा है फैज़ान गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, या जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसे आज़म, ये एक ही नाम है, तरह तरह के अंदाज में लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा है इस्लाह मुआशरा। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ सीरत गौसे आज़म हम कैसे लिखेंगे। चलिए, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट मैं यही टाइप करता हूँ, कोरल में ही टाइप करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। F8 प्रेस किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मैं फ़ॉन्ट लेता हूँ अल कलम, मेरे पास है ताज नस्तालिक, और यहाँ से कीबोर्ड में चेंज करता हूँ, फोनेटिक ले लिया। अब मैं डायरेक्ट इसे यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ सीरत गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, और फिर एक जैसे ज़बर है, ज़बर भी कहीं ले लेता हूँ, जैसे लिख देता हूँ यहाँ कंट्रोल के कर दिया। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, इसे कंट्रोल के कर दिया तो ये जो है बिल्कुल अलग हो गया। कंट्रोल क्यू कर देता हूँ, ये करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में कंट्रोल यू कर रहा हूँ, जो अनग्रुप ये ग्रुप होगा तो अनग्रुप हो जाएगा, तो ये भी एक में जुड़ा हुआ है, तो कंट्रोल के कर देता हूँ। कंट्रोल के करने से क्या हो गया, ये पूरा सॉलिड हो गया, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एल कर लेते हैं, ये भी ऐसे ही कर लेते हैं कंट्रोल एल, तो पूरा बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ लिखा है सीरत।
सीरत कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है इसे साथ साथ में इसे सीरत हमने लिख दिया सीधा सीधा, और इसी के ऊपर ये जो है गौस लिखना है। गौस मैंने कुछ इस अंदाज में ऐसे बना दिया। गौस आज़म, आज़म कहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे रखा गया। अलिफ को मैंने रख दिया यहाँ पर और आज़म को रख दिया कुछ इस तरीके से, देख लीजिए यहाँ रख दिया। कंट्रोल के करके ये नुक्ता थोड़ा सा और करीब कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, इसको यहाँ कर लेता हूँ और इसको यहाँ। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी बेहतर हो गया ये। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो है मीम जो है इससे के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर ऐसे ले लेता हूँ। देखिए ये अब ये और ज़बरदस्त बन गया ये। अगर आप चाहें इस अलिफ को थोड़ा सा इसे आप बड़ा कर सकते हैं, शेप टूल ले करके ऐसे हल्का से इसके करीब कर लिया, ये ज़बरदस्त हो गया। और सच पूछिए ना तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जैसे रहमतुल्लाह अलैह या रज़ी अल्लाह अन्हु, यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसे एक फ़ॉन्ट में लेता हूँ, सॉरी पहले मैं इसका कीबोर्ड चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से ये कीबोर्ड में इंग्लिश वाला ले लेता हूँ और यहाँ करता हूँ आगा इस्लामिक फ्रेजेज़। तो यहाँ पर इसे मैं टाइप करता हूँ, तो ये जो लिखा हुआ है रज़ी अल्लाह अन्हु, तो कंट्रोल के करके ये वाला ले लेता हूँ, कंट्रोल क्यू कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, रज़ी अल्लाह अन्हु, रहमतुल्लाह अलैह लिखना है तो रहमतुल्लाह अलैह लिख सकते हैं। ये इतना आपको समझ में आ गया। अब ये कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस किस अंदाज में लिखा है मैंने, अब ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे और इसको थोड़ा सा कुछ इस अंदाज में यहाँ, इसको यहाँ एक ऐसे, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको जो है आउटलाइनिंग में कन्वर्ट करना, आउटलाइनिंग देना है, तो आप जो है इसको ग्रुप कर लीजिए। इसे ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ से और बढ़ाएंगे इसे, और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं राउंड कॉर्नर। तो राउंड कॉर्नर किया तो कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये आपने देख लिया कितना खूबसूरत, कितना लाजवाब बन के तैयार हो गया ये। अब इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल के करने के बाद अब जैसा आपका बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको इसमें कलर डालना है। अब जैसे यही वाला है, सेम मैं यही बना के दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे इसमें कलर है तो यही वाला कलर मैं ले लेता हूँ, यहाँ से पिक कर लिया मैंने कलर। अब इसमें डाल देता हूँ मैं, ज़बर था लेकिन ज़बर मैंने लगाया नहीं, कोई बात नहीं, ज़बर आप लगा सकते हैं। मैंने आपको एक रफ़ आइडिया बता दिया कि किस तरीके से इसको करेंगे। अब कंट्रोल यू कर लेते हैं। कंट्रोल यू करने के बाद ये वाला कलर कुछ इस तरीके से हम दे देते हैं। यहाँ पर जितने भी नुक्ते हैं, नुक्ते का कलर जो है मैं ये देता हूँ इसे। अगर यहाँ पे ज़बर होता, ज़बर भी कर देता तो और खूबसूरत लगता। चलिए कोई बात नहीं, आपको एक आइडिया बता दिया। तो अब बाकी जितना ये है ब्लैक वाला पोर्शन, इसको हम कर लेते हैं वाइट में, और इसको भी ये वाला कलर कर लेते हैं, और इसको पूरा जो है इसमें हम वाइट ही कर लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और डायरेक्ट आपको क्या करना है, आप चलना इफेक्ट में। इफेक्ट में चलने के बाद यहाँ बेवल मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ आप देखेंगे ये बेवल ओपन है। तो एक एक नुक्ते को यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके ऐसे आपको करना, ऐसे आप देख रहे हैं ना, ऐसे करना है। अगर आपको इकट्ठा करना है तो आपको इसको कंबाइन करना होगा। कंबाइन कर लेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा, कंबाइन नहीं करेंगे तो इसे अलग अलग आपको करना पड़ेगा इसे। कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं हम। आपने देख लिया, आपके सामने इतनी खूबसूरत डिज़ाइन मैंने बना दिया। तो इसी तरीके से कोई भी डिज़ाइन हो, चाहे ये जश्न लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे जश्न कहाँ से लिया गया, कौन सा फ़ॉन्ट है ये। तो ये मैंने नेट से ले रखा है, यानी गूगल पे मैंने सर्च किया जश्न कैलीग्राफी, तो ऐसे मिलता जुलता बहुत तरीके के मुझे दिखाई दिया। तो उसमें से एक ले करके इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई किया गया है, मैंने अपने तरीके से मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से बनाया। और इसको मैंने कैल्क में लिख रखा है, ये कैल्क में ये वाला। और इसको अगर देखें जैसे गौसे आजम लिखा हुआ है, इसको सेम वही वाला फ़ॉन्ट लेकर के ऐसे ही बनाया मैंने, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। और ये जो जश्न लिखा है ये मैंने कैल्क से लिया था, कैल्क से लेकर के यहाँ पे लेके आए। और ये जो कॉन्फ्रेंस लिखा है ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ रखा था, तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इतना आपने देख लिया कि हेडिंग हम किस तरीके से बनाएंगे। इसके ताल्लुक से और आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करके आप बताना, तो मैं इसके ताल्लुक से हेडिंग और भी बना करके तरह तरह की हेडिंग आपको बना के दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ, अगली वीडियो मिलता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।